नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम गेम थ्योरी को ही कंटिन्यू रखेंगे। हमने पिछली वीडियो में गेम थ्योरी की गेम विद सैडल पॉइंट वाली प्रॉब्लम को सोल्व किया था। तो सैडल पॉइंट क्या था? जब हम कोई भी गेम को सोल्व करते हैं तो मीन मैक्स वैल्यू और मैक्स मीन वैल्यू जब इक्वल आ जाती है, जो भी वो वैल्यू होती है वही सैडल पॉइंट होता है ना, और वही वैल्यू ऑफ गेम भी होती है। तो आपको मैंने समझाया है कि मैक्स मीन और मीन मैक्स वैल्यू को कैसे निकालते हैं, है ना। रो में से मिनिमम लेते हैं तो फिर मैक्स मीन प्रिंसिपल मतलब मिनिमम से मैक्सिमम। इसी तरह से कॉलम में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लेते हैं सी मैक्स, है ना, और फिर मीन मैक्स मतलब जितने भी मैक्सिमम आए हैं कॉलम में से उनमें सबसे मिनिमम। तो इस तरह से हमने बताया था, और जब वो वैल्यू इक्वल आ जाती है तो वही वैल्यू ऑफ गेम और वही सैडल पॉइंट, तो वो कहलाता है गेम विद सैडल पॉइंट। ठीक है, तो उस गेम को हमने सोल्व किया है अच्छी तरह से। तो आज हम प्रॉब्लम करेंगे गेम विदाउट सैडल पॉइंट। अगर भाई हमारा सैडल पॉइंट ना आए तो हम उस गेम को कैसे सोल्व करें, है ना। तो फिर हमें कुछ अलग मेथड है। ठीक है, तो हमने एक बात और ध्यान दीजिए, वहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हमारा सैडल पॉइंट मिल रहा है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो, हमें प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। हमारी जो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी जहाँ में मैक्स मीन और मीन मैक्स वैल्यू मिलती थी वे हो जाती थी प्लेयर ए की तो मैक्स मीन वैल्यू वाली जहाँ मिलेगी, है ना, और प्लेयर बी की तो भाई जहाँ पर मतलब हमें मीन मैक्स वैल्यू मिलेगी जिस भी कॉलम में मिलेगी, है ना। तो हमने समझाया हुआ आपको अच्छी तरह से। तो अब हमने जो आगे प्रॉब्लम करनी है तो उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं आ सकता भाई मैट्रिक्स का। उसमें मस्ट है कि हम कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी गेम है, जिस भी ऑर्डर का होगा गेम, उस गेम को हमें 2x2 मैट्रिक्स में ही मतलब सोल्व कर पाएंगे हम। तो उस गेम को हम जो ऑर्डर है वहाँ पर गेम का पहले से कुछ भी हो, लेकिन हम कन्वर्ट करेंगे उसको 2x2 की मैट्रिक्स में, ये मस्ट है भाई। और उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, डोमिनेंस रूल को हम यूज करेंगे उसके लिए। तो डोमिनेंस रूल क्या है, ठीक है, वो हम समझेंगे, क्योंकि डोमिनेंस रूल से ही अब हम आगे काम कर पाएंगे। ठीक है, रिड्यूस करने के लिए कोई भी रो या कॉलम हम डिलीट करेंगे और फिर वो 2x2 की मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। तो पहली बात तो आज का आपका टॉपिक है डोमिनेंस रूल को समझना। अगर डोमिनेंस रूल आपको समझ में आता है तो फिर आगे की कहानी हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो डोमिनेंस रूल बहुत आसान है। देखिए भाई, कोई भी जैसे आप समझे यहाँ पर ये कोई भी मैट्रिक्स है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो देखिए, तो डोमिनेंस रूल को समझाएं तो किस तरह से होगा, 4 5 7 8 9 और भाई 11। ठीक है, जैसे ये कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको 2x2 की मैट्रिक्स में चेंज करना होगा। ये 2 हो सकते हैं या ये 2 हो सकते हैं या फिर के ये 2, वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उसके एक कंसेप्ट के माध्यम से डोमिनेंस कंसेप्ट आपने यूज करना है, डोमिनेंस रूल आपने यूज करना है। तो क्या है कि जो रो है, जैसे हमने मीन मैक्स का प्रिंसिपल पढ़ा था कि रो में से हम मिनिमम लेते हैं, तो अब डिलीट करेंगे हम, है ना। तो डिलीट करेंगे मतलब कि उसको मिटाएंगे एक रो को, और कौन सी रो मिटेगी, जो कि मिनिमम होगी। ठीक है, मिनिमम होगी वो किसी भी रो के कंपैरिजन में। तो वो मैं समझाऊंगा आपको किस तरह से होगा, वो समझना है आपने, वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आर मीन क्या होगा। समझ में आया है ना कि रो मिनिमम ही होगी। और भाई कॉलम जैसे सी मैक्स लेते थे, तो कॉलम अगर हमें डिलीट करनी है किसी भी, तो कॉलम को कॉलम के कंपैरिजन में ही डिलीट कर सकते हैं, रो को रो के कंपैरिजन में ही डिलीट कर सकते हैं। ये नोट करना भाई आपने। ठीक है, तो हम कॉलम को कॉलम के उसमें करेंगे डिलीट, कॉलम से ही कंपैरिजन करेंगे किसी से भी, तो वो मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इस तरह से डिलीट करेंगे, तो कॉलम को मैक्सिमम और रो में से मिनिमम। देखिए भाई, यहाँ पर अब हमें 2x2 की चेंज करने के लिए कोई कॉलम को डिलीट करना है, तो हम कैसे करेंगे डोमिनेंस रूल का यूज, तो कॉलम को यूज करेंगे, डिलीट करेंगे तो मैक्सिमम कॉलम को डिलीट करेंगे। तो देखिए जी, ये 7 इससे मैक्सिमम है ना, कॉलम 2 के एलिमेंट से मैक्सिमम है, और ये यहाँ भी मैक्सिमम है, और इससे भी मैक्सिमम है, इससे भी मैक्सिमम है। तो अगर मेरे को ये कॉलम में डिलीट कर सकता हूँ, मैक्सिमम है ये, है ना। तो एक बात और नोट कीजिए, वो सबसे मैक्सिमम होने की जरूरत नहीं है, कोई एक से भी मैक्सिमम हो ना, वो एक से भी मैक्सिमम हो, नोट करना है, तो हम डिलीट कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई इससे भी मैक्सिमम, इससे मैक्सिमम, जितने भी हैं उनसे सबसे मैक्सिमम होना जरूरी नहीं है, कोई एक से भी मैक्सिमम हो जाती है तो हम डिलीट कर सकते हैं।
तो हमने ये डिलीट की है और कोई एक के कंपैरिजन में ही डिलीट करनी है, तो आपने ये डिलीट की है तो आप ये लिखेंगे वी डिलीट, थ्योरी भी लिखनी है आपने, वी डिलीट कॉलम 3 बिकॉज, कॉलम 3 को क्यों डिलीट किया है, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ कॉलम 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द कॉलम 2 एलिमेंट्स। ठीक है भाई, ये थ्योरी आपने लिखनी है एग्जाम में इसी तरह से। ठीक है, वैसे हम डायरेक्ट करेंगे कि भाई आपने क्या लिखना है कि हम कॉलम 2 को डिलीट कर रहे हैं क्योंकि कॉलम 2 के एलिमेंट से इसमें सारे बड़े एलिमेंट है या फिर इक्वल। बाई चांस अगर मेरे को ये डिलीट करना होता, यहाँ 7 और 11 भी चल रहा होता, ये इक्वल हैं, तो भी मैं इसको डिलीट कर सकता था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये डोमिनेंस रूल है कॉलम में। समझ में नहीं आया? समझ में आ गया है भाई कि हमने मैक्सिमम डिलीट करनी है। और थ्योरी क्या लिखनी है कि वी डिलीट कॉलम 3 बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ कॉलम 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉलम 2 एलिमेंट्स। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है एग्जाम में। अब ये हुआ तो ये तो है भाई कॉलम डोमिनेंस रूल। जैसे आप यहां पर देखिए, अब देखिए भाई, अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो पहले आप इसको समझिए कि रो को हम किस तरह से डिलीट करेंगे। 4 5 7 8 9 10, तो रो को हम डिलीट करेंगे मिनिमम। तो अब देखिए ये R1 है, ये R2 है। वैसे हम ये 2 क्रॉस 2 में चेंज नहीं होगा, वैसे हम समझा रहे हैं आपको कि भाई किस तरह से हमने डिलीट करनी है। तो 4 5 10, तो ये 4 इससे मिनिमम, हाँ ये इससे मिनिमम और ये इक्वल है। तो मैंने बताया कि सारे इक्वल हो, ठीक है, तो भी वो मिनिमम ही मानी जाएगी एक हिसाब से। ठीक है ना, इक्वल ही है भाई, ज़्यादा तो नहीं है, तो हम ये मानेंगे। और इक्वल और मिनिमम में आप डिलीट कर सकते हो, इज लेस देन और इक्वल टू R2 एलिमेंट्स। इस तरह से आपने डिलीट करना है। तो देखिए यहाँ पर हम किस तरह से डिलीट करेंगे, 2 3 4 4। तो अब हम पहले कोई रो डिलीट करना चाहते हैं, तो ये मिनिमम है, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा भाई। ये मिनिमम, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम है। तो हम मिनिमम को डिलीट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि वी डिलीट R1 बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ R1 इज लेस देन 2 R3 एलिमेंट्स। समझ में आया है ना कि भाई हम R3 को डिलीट कर रहे हैं क्योंकि R2 का हर एक एलिमेंट R3 से छोटा है या बराबर है। आ रहा है ना समझ में? अगर मैं यहाँ पर 6 भी कर देता तो भी कर सकता था, सब बराबर होते तो भी। तो आया है ना समझ में? तो इस तरह से हम डोमिनेंस रूल को यूज करते हैं। तो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगर हम 2 क्रॉस 2 में आ जाते हैं भाई, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बना देते हैं, तो इसके लिए फिर डिफरेंट मेथड है। जैसे ओड मेथड है, मेथड का नाम शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं हम, ठीक है ना, शॉर्टकट मेथड। और भाई इसका नाम हम फिर अर्थमेटिक मेथड भी कह सकते हैं, तो ये भी यूज होता है। तो ये भी हम बताएंगे कि किस तरह से। तो एक ये है, और फिर उसके बाद भाई और मेथड मैट्रिक्स मेथड भी है कि मैट्रिक्स मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड भी हुआ। और भाई आपका अलजेब्रिक मेथड भी है, अलजेब्रिक मेथड भी है, और भी अल्टरनेटिव बहुत सारे मेथड हैं यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, तो हम किसी भी एक भी मेथड को अगर अच्छी तरह से पकड़ ले भाई, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं फिर 2 क्रॉस 2 की। तो हमने पहला काम है कि डोमिनेंस रूल को यूज करना है। 2 क्रॉस 2 में अगर हम आ जाते हैं तो उसके बाद तो भाई ऑप्शन ही ऑप्शन है आपके पास उस गेम को सोल्व करने के लिए। तो ध्यान से समझना है, मिक्स स्ट्रेटजी में है हम, क्योंकि विदाउट सैडल पॉइंट इस लेक्चर का उद्देश्य है। अगर सैडल पॉइंट आपका निकल रहा है तो फर्स्ट काम तो वही है भाई, आप सैडल पॉइंट को निकाल दे, वैल्यू ऑफ गेम और ऑप्टिमल स्ट्रेटजी आपके आसानी से निकल जाएंगी। तो फिर तो इसकी जो ये हमने महाभारत करनी है, ये करनी ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो और भाई दूसरी चीज़ ये है, अगर वो नहीं होता, सैडल पॉइंट नहीं आता, तो फिर हम डोमिनेंस रूल को यूज करेंगे। हम किसी रो कॉलम को मतलब डिलीट करेंगे, और किस तरह से रो में से हम रो को मिनिमम ही डिलीट करेंगे, वो किसी भी रो के कंपैरिजन में मिनिमम होनी चाहिए। और भाई कॉलम में से हम मैक्सिमम
डिलीट करेंगे वो किसी भी कॉलम के कंपैरिजन में मैक्सिमम आपको मिलनी चाहिए, या इक्वल के केस में भी हम डिलीट कर सकते हैं, रो या कॉलम के दोनों के केस में। आ रहा है ना समझ में अच्छी तरह से? तो अब आप क्वेश्चन अगर आप करोगे भाई तो थ्योरी में तो प्रॉब्लम ही रहेगी, वैसे समझाया हमने। अब क्वेश्चन हम करेंगे ना तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं इस मेथड से करवा दूंगा भाई एक क्वेश्चन, इससे भी करवा दूंगा और इससे भी, है ना, और भी मेथड है तो हम सब से करवा देंगे आपके। तो आपने सेलेक्ट करना है, एग्जाम में स्पेशल भी कह सकता है कि भाई 2 क्रॉस 2 की कोई भी मैट्रिक्स या फिर कोई भी बड़ी मैट्रिक्स आ जाएगी, ये लिख देगा कि यूज डोमिनेंस रूल देन द सोल्व बाय अलजेब्रिक मेथड, या देन द सोल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, या देन द सोल्व बाय अर्थमेटिक शॉर्टकट, या फिर ओड मेथड। समझ में आया है ना? तो डोमिनेंस रूल को तो हमें नहीं यूज करना पड़ सकता है भाई, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की खिचड़ी पकी पकाई हमें नहीं मिलेगी, हमें पकानी पड़ेगी और फिर हम उस पर काम करेंगे। समझ में आया है? तो अब देखिए, और हाँ, एक केस ऐसा भी आ सकता है कि आप किसी भी रो या कॉलम को कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, कि भाई रो किसी के कंपैरिजन करोगे तो रो आपको मिनिमम नहीं मिलेगी। और जैसे अब मैं इसको वो केस हम अलग से समझाएंगे, वो एवरेज वाला कंसेप्ट है, तो हम कैसे करेंगे वो बाद में ही बात करेंगे। जैसे यहाँ पर 4 ये है भाई मिनिमम है, ये मिनिमम है। अगर भाई मैं यहाँ पर एक 12 कर देता तो फिर मैं इसको नहीं, 11 कर देता, है ना, मतलब इससे ज़्यादा कर देता, चाहे मैं 10.1 कर देता यहाँ पर, तो भाई अब ये इससे मिनिमम नहीं होगी तो नहीं डिलीट हो सकती। तो मिनिमम होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए तो ही डिलीट होगी, है ना। तो उस केस में हम कैसे हैंडल करेंगे, डोमिनेंस रूल को कैसे यूज करेंगे, तो वहाँ पर एवरेज का कंसेप्ट लगेगा, है ना। तो किन्हीं 2 कॉलम को डिलीट करना है तो कॉलम्स का एवरेज फिर किसी तीसरी से कंपैरिजन करेंगे, है ना। तो फिर हम उस तरह से करेंगे आगे का काम। फिलहाल आप सीरीज़ में देखते रहे, पढ़ते रहे, साथ में नोट करते रहे। कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना। तो देखिए, अब देखिए भाई, अब हमें क्या करना है कि हम जो अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं मेथड को, जो हमें मतलब अच्छा लगता है, आसानी से जो मतलब आसान तो सारे ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अर्थमेटिक मेथड कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, ठीक है ना। समझ में आया है ना। तो कोई बात नहीं, तो हम सारे ही बताएंगे आपको, वो आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो यूजिंग द डोमिनेंस रूल, तो डोमिनेंस रूल का आपने पहले प्रयोग करना है। क्यों करना है वो आपको ये लिखता भी नहीं ना तो करना पड़ता भाई, क्योंकि मैं कोई भी अब मिक्स्ड स्ट्रेटजी की जो प्रॉब्लम है ये तो नहीं कर पाऊंगा भाई मैं, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ही सॉल्व होंगी अब इसमें, ठीक है। अगर पहले कुछ है तो हमें इस रूल का तो यूज करना पड़ेगा, मैंने समझाया है पहले। क्या भाई मैं उस कंसेप्ट से जा सकता हूँ, प्योर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन हो, क्या पता, ये हमें क्या पता, है ना। तो हम देख लेते हैं भाई एक बार, क्या यहाँ पर आर मीन, और सबसे पहले तो सैडल पॉइंट को चेक कर लीजिए। सैडल पॉइंट मतलब प्योर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन होना, है ना। तो देखते हैं, तो इसमें सबसे मिनिमम जी -2, इसमें सबसे मिनिमम 12, इसमें सबसे मिनिमम 10, और फिर इसके लिए प्रिंसिपल है मैक्स मीन, है ना। मैंने समझाया पिछली वीडियो में अच्छी तरह से। तो मिनिमम में मैक्सिमम, तो मिनिमम है उनमें सबसे मैक्सिमम ये है, और यहाँ पर क्या आएगा शाबाश, इसमें मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम, और इसमें मैक्सिमम, और फिर इसके लिए प्रिंसिपल है सी मैक्स है तो मीन मैक्स, कि जितने भी मैक्सिमम है उनमें से मिनिमम। तो मिनिमम है जी ये, तो ये वैल्यू इक्वल आती है तो सैडल पॉइंट होता था, है ना। तो और वो फिर प्योर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन होता है। अब ये मिक्स स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है तो ये तो कंसेप्ट नहीं लगेगा, अगर ये लग जाता तो फिर हमें ज़रूरत नहीं थी। वैसे क्वेश्चन में इसने साफ साफ बोल रखा है, अगर कुछ भी नहीं बोल रहा तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन दे तो भाई आपको चेक करना है, क्या पता इसका हो, फिर आप इससे नहीं कर सकते, ठीक है ना, फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। आया ना समझ में। तो पहले आपका कर्तव्य है कि आप इसको चेक करें कि ये किस स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है। तो इस तरह से मिक्स स्ट्रेटजी में जो इसमें तो मैक्स मीन और मीन मैक्स वैल्यू बराबर आ जाती है, तो सैडल पॉइंट, गेम विद सैडल पॉइंट जो हमने फर्स्ट पार्ट जो आपको बताया है पहले की वीडियो में, ठीक है, और फिर उसको हम यही वैल्यू ऑफ गेम हो जाती थी। लेकिन मिक्स स्ट्रेटजी में सबसे मेन बात यही है कि ये और ये वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, ठीक है। और तब प्लेयर अपनी जो स्ट्रेटजी है उनको निकालने के लिए और वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए क्या करता है, मिक्स स्ट्रेटजी का यूज करता है। समझ में आया।
तो उसके पास ऑप्शन होते हैं, हमने बताया आपको सारी बातें। तो ये तो नहीं चलेगी भाई कहानी अब। तो अब मिक्स स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है ये, तो ठीक है, तो आपने इस तरह से चेक करके देख लेना है। तो अब देखिए भाई, तो समझना है कि पहला ऑप्शन तो हमारे पास वही है, सैडल पॉइंट वाला। अब गेम जो यहाँ से हमारी वीडियो चल रही है, ये गेम विदाउट सैडल पॉइंट की है। अब जो मिक्स स्ट्रेटजी के ही बताए थे हमने कि भाई 2x2 की मैट्रिक्स सोल्व होगी यहाँ पर बस, ठीक है, हम डोमिनेंस रूल को यूज करेंगे। तो ये है ना जो गेम विदाउट सैडल पॉइंट, गेम विदाउट सैडल पॉइंट, कि भाई मीन मैक्स और मैक्स मीन वैल्यू यहाँ इक्वल नहीं आएगी, है ना। तो देखिए भाई, आप ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं इसमें, तो डोमिनेंस रूल को हम यूज करेंगे। तो पहले तो हम डोमिनेंस रूल को ही यूज करते हैं। तो देखिए भाई, उसको यूज करेंगे तो रो में से क्या डिलीट होगा, शाबाश, मिनिमम डिलीट होगा। तो स्टेप 1 में हम करते हैं, स्टेप 1, तो भाई क्या डिलीट करेंगे, शाबाश, हम देखें रो सबसे मिनिमम, तो ये इससे मिनिमम, ये हाँ मिनिमम है और ये मिनिमम है। तो हम किसको डिलीट कर सकते हैं, R1 को डिलीट कर सकते हैं। किसके कंपैरिजन में, तो हम लिखेंगे V डिलीट R1 because each element of R1 is less than equal to R2 एलिमेंट्स। समझ में आया है। तो आप वो कहानी लिख दे, हालांकि यहाँ पर कोई इक्वल तो नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं, आप थ्योरी उसी तरह से तो लिखनी है भाई, वो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, आपको बता दी है तो आपने लिखना है। तो ये आया है, तो ये डिलीट हो गई भाई। अब हमें 2x2 की मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए कोई कॉलम भी डिलीट करनी है ना। तो कॉलम को कैसे डिलीट करेंगे वो देखिए। अब जो गेम कन्वर्ट हुआ है वो इसमें कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, A1 जो था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, तो अब जो कॉलम में है वो होगा भाई मैक्सिमम डिलीट कॉलम। तो यहाँ ये देखिए, ये इससे मैक्सिमम, ये इससे मैक्सिमम, ठीक है, वैसे ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, तो ये नहीं होगी, है ना, ये मिनिमम, तो मैक्सिमम कॉलम यही है। तो क्या लिखोगे स्टेप 2 में, स्टेप 2 में V डिलीट कॉलम 1, कंपैरिजन किसके साथ करा है भाई, आपने कंपैरिजन किया है जी मैंने कॉलम 2 के, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ कॉलम 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉलम 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो और ये किसके रिस्पेक्ट में डिलीट किया, आपने लिखना है थ्योरी में, वैसे लिख के दिखा रहा हूँ मैं तो। और यहाँ पर भाई ये हमने डिलीट की है, अच्छा ये इससे मिनिमम, ये मिनिमम, तो ये हमने की थी R2 के रिस्पेक्ट में। आ रहा है ना समझ में। तो आप जो वैसे हमने थ्योरी बताई है वो आपने लिख लेनी है। तो ये डिलीट होते हैं। अब ये जो गेम आएगा, ये गेम ऐसा बचेगा भाई, यहाँ पर बचेगा A2, यहाँ पर बचेगा A3, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा B2, और यहाँ पर बचेगा B3, ठीक है, और यहाँ पर है भाई 12, और यहाँ पर है 14, 15 और 10, ठीक है। तो भाई वो चेंज तो हमने कर दिया भाई 2x2 में। अब हमारे पास मेथड तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो हम किसको यूज करें, तो इसने लिख रखा है डोमिनेंस रूल को यूज करने के बाद इस गेम को सोल्व करना है अर्थमेटिक मेथड द्वारा। तो अर्थमेटिक मेथड लगाएंगे, तो ठीक है। तो अर्थमेटिक इनके लिए मस्ट है भाई कि हम 2x2 में ही आए। तो हमने बताया है आपको। ओड मेथड की क्या है कि इनका सब्ट्रैक्शन करूंगा मैं, इनका सब्ट्रैक्शन, तो वो यहाँ पर लिखूंगा कि भाई इनका सब्ट्रैक्शन करूंगा तो यहाँ लिखूंगा, और इनका सब्ट्रैक्शन करूंगा तो यहाँ, ठीक है। और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है, यहाँ पर लिखना है। नहीं तो आप इसमें से ये घटा सकते हैं, जैसे इसमें से देखिए यहाँ पर ये 4 आएगा, इसमें से घटाएंगे -3। वैसे हम बड़ी में से छोटी ही घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव लेनी है हमने। अगर आप छोटी में से बड़ी घटाना चाहो तो भाई घटा सकते हो, फिर मोड वैल्यू लेनी है आपने, ठीक है। मोड वैल्यू लेनी है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना। मिक्स P1 प्रोबेबिलिटी होती है, ये P2 प्रोबेबिलिटी, और ये Q1 प्रोबेबिलिटी, ये Q2 प्रोबेबिलिटी। तो P1 + P2 तो प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर मान 1 रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो दैट इज वाई आपने यहाँ पर मोड वैल्यू ही लेनी है, नोट करना है, और नीचे भी, ठीक है। तो आया है ना समझ में। और इसी तरह से Q1 और Q2 भी 1 के इक्वल होगा। तो ये चीज़ें आपने समझनी है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं मोड वैल्यू लूँगा, या फिर बड़ी में से छोटी घटा लेंगे तो 3 और
इनका सब्ट्रैक्शन यहाँ लिखना है 3 और इनका सब्ट्रैक्शन यहाँ लिखना है। ठीक है, ये माइनस का 3 है तो मोड वैल्यू, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है भाई, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। आया है ना समझ में? तो ये तो हम स्टैंडर्ड 10वीं क्लास में ही पढ़ लेते हैं। तो ये आने के बाद अब इसी तरह से हम नीचे करेंगे, जो इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे कॉलम वाइज भी, तो वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो कॉलम वाइज बताइए भाई क्या आएगा इसका सब्ट्रैक्शन? ये आएगा 2। ठीक है, और इसका सब्ट्रैक्शन आएगा 5। आ रहा है ना समझ में? ओड मेथड भी कह सकता हूँ मैं इसको, मैंने बताया था ओड मेथड या शॉर्टकट मेथड, है ना, बहुत सारे नाम थे ना, तो ये नाम थे इसके। तो आया है समझ में कि इनका सब्ट्रैक्शन यहाँ, इनका सब्ट्रैक्शन यहाँ। बाई चांस ये पहले से सब्ट्रैक्शन होती तो फिर पॉजिटिव हो जाता, वो आपको पता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इस ओड मेथड को मैं कब यूज कर सकता हूँ, ये बात ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। तब यूज कर सकता हूँ जब ये जो वैल्यू आई है आपकी, इनका सम इक्वल हो, तब ये मेथड काम करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये इनकरेक्ट ही रिजल्ट देगा आपको। ठीक है, वैल्यू ऑफ गेम सब कुछ गलत आएगा, तो फिर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, फिर और मेथड है। ठीक है, अगर अरिथमेटिक मेथड का है तो भाई इसमें ये यूज़ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा है ना सम इक्वल? 4 और 3 7 और 5 और 2 7, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम यूज़ करेंगे इसको, अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आया है समझ में? कोई प्रॉब्लम हो तो भाई आपने कमेंट बॉक्स में बता देनी है। तो देखिए, तो इतना होने के बाद अब हम क्या करते हैं, ये आया है तो सम हमने चेक कर लेना है, बिल्कुल फर्स्ट काम है ये। तो अब तक हमने क्या किया है, हमने डोमिनेंस रूल को यूज़ किया है, और फिर जो बची हुई मैट्रिक्स है 2x2 की वो हमने लिखी है, क्योंकि 2x2 में आना मस्ट है, और यहाँ पर किस कैसे किया है और वो थ्योरी लिखनी है। और उसके बाद ये मैट्रिक्स आते ही जो इनका सब्ट्रैक्शन है यहाँ, और इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो यहाँ, इनका जो सब्ट्रैक्शन है यहाँ, इनका जो सब्ट्रैक्शन है यहाँ, मोड वैल्यू लेनी है या फिर बड़ी में से छोटी घटा लें। ठीक है, क्यों लेनी है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है, और इनका सम इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब आपका अरिथमेटिक मेथड, ओड मेथड, शॉर्टकट मेथड मतलब इसमें काम करेगा। अब यहाँ पर करना है 4/7, मतलब इनका सम नीचे डिवाइड में, और इसी तरह से 3 और 7, और इसी तरह से यहाँ पर आएगा, क्या आएगा भाई, यहाँ पर आएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5/7, और यहाँ पर लिखेंगे तो 2/7 आ रहा है ना, इनका भी सम 7 है। तो अब देखिए, अब आप लिख सकते हैं कि ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ ए, प्लेयर ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या है? तो देखिए इसमें A1 A2 A3 था, तो A1 0 हो चुका, तो इसका मतलब वहाँ पर 0 आएगा, और A2 की है 4/7 और है 3/7। तो यहाँ पर करेंगे तो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर बी, तो प्लेयर बी की बताएंगे, तो देखिए यहाँ पर भी B1 0 हो चुका है, तो उसके स्थान पर 0 आएगा, और फिर B2 की 5/7 और यहाँ पर 2/7। ठीक है, देखिए आप प्रोबेबिलिटी को ऐड करके देख सकते हैं कि भाई इनको ऐड करेंगे 1 आएगा, इनको भी तो 1 आएगा। वो हमने पहले बताया था कि Q1 + Q2 1 होगा, और P1 + P2 भी 1 होगा। आ रहा है ना समझ में? तो ये ऑप्टिमल स्ट्रेटजी आ गई भाई इनकी। तो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी आने के बाद अब हमें लिखनी है भाई वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम किस तरह से लिखनी है वो ध्यान दीजिए। देखिए जो यहाँ पर ये क्या है, कॉलम वाइज है, तो इनकी जो मल्टीप्लाई होगी यहाँ कॉलम वाइज से ही होगी। तो जैसे भाई ये है मैट्रिक्स के हिसाब से पढ़ लें आप, A11 A12 A21 A22। तो A11 है तो ये एक तरह से कॉलम वाइज है, तो वो भी कॉलम वाइज है, तो वहाँ इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, समझ में आया है ना। ये यहाँ पर एक तरह से रो वाइज है, तो इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, ठीक है। और अब देखिए चारों तरीके से निकालेंगे, मतलब यहाँ पर ये है तो इसकी फर्स्ट कॉलम के साथ वैल्यू ऑफ गेम आएगी, फिर यहाँ पर 2 और इसी तरह से यहाँ पर इस रो के साथ और फिर इस रो के इक्वल ही आनी चाहिए, और आएगी भी इक्वल। अगर यहाँ पर सम इक्वल आ रहा है ना तो सभी में इक्वल आएगी, देख ले। वैसे हम चेक कर लेते हैं, देखिए तो कैसे करेंगे। 12 चौक 48 डिवाइड बाई 7, ठीक है। और जी यहाँ पर 14 तिये 42 बाई 7 आया है ना समझ में। 12 चौक 48 और 14 तिये 42, तो कितनी आएगी गेम वैल्यू 0 और 8 और 1 9
आया है समझ में भाई? तो 90/7। और अब तो किया है भाई किस किस की, इसकी मल्टीप्लाई और फिर इसकी मल्टीप्लाई, है ना। अब करते हैं हम इसके साथ, तो देखते हैं क्या ऐसे ही आएगी। तो वो आएगी 15 चौके 60 22 7 और 10 तिया 30। तो यहाँ पर भी 90/7 आएगी। ठीक है, तो 90/7 90/7। अब तक तो है भाई ठीक कहानी। और भाई क्या हम चेक कर लेते हैं, यहाँ भी आएगी 12 पंजे 60 प्लस में फिर 15 दूनी 30, तो वही 90/7। और इसी तरह से 14 पंजे 70, है ना, और 10 दूनी 20/7 तो है ही। तो ऐड करेंगे भाई, नीचे वाले सेम हैं, तो 90/7 ही आ रहा है। तो आप वो भी कर सकते हैं ना भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो आप ये कर सकते हैं 60/7, 12 पंजे 60 और 15 दूनी 30/7, तो 90/7। तो वैल्यू ऑफ गेम इस तरह से आप इसके साथ भी कर सकते हैं। तो 14 पंजे 70 और ये, है ना, तो ये भी 90/7 ही आएगा। तो गेम वैल्यू 90/7 आई है और ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ये आई है। तो भाई अर्थमेटिक मेथड, ओड मेथड आपको समझ में आया है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमिनेंस अगर आपको ये पहले ही ये मिल जाती है और फिर अर्थमेटिक मेथड को यूज करना है तो बहुत आसान है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, हम यहाँ से ही स्टार्टिंग करेंगे। तो डोमिनेंस रूल कैसे यूज करना है, डोमिनेंस रूल को कैसे आपने प्रयोग में लेना है, वो आया ना समझ में, कि रो में से हम मिनिमम डिलीट करेंगे किसी के कंपैरिजन में, और कॉलम को हम मैक्सिमम वो कॉलम के कंपैरिजन में, है ना। और देन 2 क्रॉस 2 में आते ही तो हम अर्थमेटिक मेथड भी और मैट्रिक्स मेथड भी, और भी मेथड है वो भी हम करवाएंगे। फिलहाल आप इसको समझे अच्छी तरह से, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो ठीक है भाई, आपको जो ये अर्थमेटिक मेथड है बिल्कुल अच्छा समझ में आया है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक रिजल्ट आपने ध्यान दिया तो भाई, ठीक है, वो रिजल्ट देखिए, एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल रहा है यहाँ से। वो क्या है रिजल्ट, कि भाई ये क्या है हमारी P1 प्रोबेबिलिटी, ये P2, ये Q1 और ये Q2, है ना। तो एक चीज़ ध्यान दी हो आपने कि भाई यहाँ इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं 12 P1 और फिर इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं 14 P2, इक्वल आती है वो यहाँ से 15 P1 आ रहा है ना समझ में भाई, इसकी मल्टीप्लाई और फिर इसकी प्लस 10 P2, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ से एक रिजल्ट ये आएगा कि भाई अब कॉलम वाइज Q1 की हम मल्टीप्लाई करवाते हैं इस तरह से रो वाइज, तो वो है 12 Q1 प्लस 15 Q2, 15 Q2 और फिर यहाँ पर करवाते हैं 14 Q1, आ रहा है ना समझ में, और भाई ये 10 Q2। ये हम कह सकते हैं ना ये रिजल्ट है भाई, क्योंकि हम P1 की वैल्यू देखिए, P1 प्रोबेबिलिटी ये है तो इसकी वैल्यू रखेंगे, P2 की प्रोबेबिलिटी यहाँ रखेंगे 3/7, तो यही 90/7 आएगा। इसी तरह से P1 यहाँ 15 चौके 60 और 10 तिया 30, तो वही फिर बटे 7 तो है, तो 90/7। इसी तरह से Q1 की वैल्यू 5/7 यहाँ रखेंगे, 12 पंजे 60/7 और भाई यहाँ पर 2 रखेंगे तो 15 दूनी 30, तो 30/7। और इसी तरह से 14 Q1 है 5/7, तो 14 पंजे 70 और Q2 है 2 तो आ रहा है ना ये रिजल्ट। तो ये रिजल्ट आपने नोट करना है भाई, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि यही रिजल्ट है अब हमारा अलजेब्रिक मेथड, तो उसको यूज़ करते हैं। तो अब अलजेब्रिक मेथड से अगर ये कह देता इसी सवाल को, तो यहाँ अर्थमेटिक की जगह अलजेब्रिक मेथड कर देता भाई। तो अलजेब्रिक मेथड से कैसे करते वो देखना है। ये जो रिजल्ट आया है ये आपने बहुत ध्यान से देना है। और एक चीज़ तो आपने पता ही है कि P1 और P2 को जोड़ूंगा 1 होगा, और यहाँ पर इन प्रोबेबिलिटी को जोड़ूंगा Q1 प्लस Q2 तो वो भी 1 होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम अलजेब्रिक मेथड से कैसे सोल्व करते वो और देख लीजिए भाई। तो ठीक है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, और मेन इक्वेशन तो ये है ही भाई, P1 P2 1 है और Q1 प्लस Q2 भी 1 है, ठीक है। ये तो हमारी ये मान लीजिए कि स्टार इक्वेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम यूज करेंगे बाई अलजेब्राइक मेथड, ठीक है।
और भी हम आप क्वेश्चन हम अब नेक्स्ट वीडियो से एक मेथड और करवा देते हैं, फिर नेक्स्ट में मैट्रिक्स मेथड के लिए कोई अलग सम लेंगे। आप मैट्रिक्स मेथड इसमें भी लगाएंगे तो यही आएंगी जो वैल्यू ऑफ गेम अब आई हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, वो भी हम बताएंगे। तो 4 मेथड है और एक्सपेक्टेड मीन वाला मेथड, 5 मेथड होते हैं ना, हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम सभी को बताएंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन में अलजेब्रिक बता देते हैं, और हम अलजेब्रिक पर अगर समय रहा तो वही एक स्पेशल भी न्यूमेरिकल अलग से करवा देंगे, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो ओड मेथड में हमारा रिजल्ट आता है कि हम इससे करें तो वैल्यू ऑफ गेम निकाले, या फिर यहाँ नहीं, तो उसी से है ये, है ना। वैल्यू ऑफ गेम यहाँ भी बराबर आएगी, यहाँ भी और यहाँ भी इसी तरह से Q1 में रो वाइज करेंगे, है ना। तो अब इनको सोल्व करना होता है बस, जहाँ पर भी वही मेरे को इसमें, क्योंकि एक वेरिएबल में करेंगे, एक ही इक्वेशन है, तो वैल्यू भी एक ही वेरिएबल की निकल सकती है। अगर एक की निकल गई तो फिर दूसरे की निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, क्योंकि P1 P2 1 है। अगर आप P1 की निकाल पाते हो तो 1 माइनस P2, ठीक है ना, क्योंकि एक की निकल जाएगी तो फिर इस इक्वेशन से दूसरे की तो ऑटोमेटिक ही निकल जाएगी। तो हम देखिए एक की निकालते हैं, तो हम इस इक्वेशन को लेते हैं। तो यहाँ पर है 12 P1 और 14, यहाँ पर जहाँ पर P2 आएगा वहाँ पर रखूँगा भाई मैं 1 माइनस P1 रख सकता हूँ ना। देखिए इस इक्वेशन से P1 प्लस P2, ये जैसे Q1 प्लस Q2 ये अलग भी लिख सकते हैं आप, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से मैं P2 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, देखिए P2 की वैल्यू बताइए 1 माइनस P1, तो वही रिप्लेस की है। तो जहाँ पर भी P2 होगा मेरा वहाँ पर 1 माइनस P1 रिप्लेस करूँगा बस मैं। तो 15 P1 और 10 1 माइनस P1, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है सोल्व करना। तो मल्टीप्लाई करवा दें 14 और 14 P1, इसी तरह से 15 P1 और यहाँ पर करवाएंगे 10 और फिर यहाँ पर 10 P1। आ रहा है ना समझ में। अब जो P1 वाले हैं उनको एक तरफ ले लें भाई, ये P1 है और यहाँ पर भी ये P1 है और 15 P1 है, माइनस का हो जाएगा और 10 P1 है। देखिए P1 पहले ही 2 थे यहाँ पर, वे एज इट इज रखे हैं, और एक P1 ये माइनस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 पहले है भाई प्लस का, तो वो उस तरफ से आएगा तो माइनस का आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो बताइए क्या आएगा। तो प्लस वाले P1 कितने हैं 22 P1 और माइनस वाले कितने बढ़ेंगे शाबाश बताइए 29 P1। आ रहा है ना समझ में, ये प्लस प्लस वाले जोड़ दे और ये माइनस के। तो अब यहाँ पर आएगा माइनस का 4, तो यहाँ पर माइनस का 7 P1, देखिए 29 है, प्लस माइनस का निशान आएगा बड़ी रकम का और माइनस का 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो P1 की जो प्रोबेबिलिटी है 4/7। और देखिए ओड मेथड से भी जो P1 की प्रोबेबिलिटी थी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 4/7, तो यहाँ भी 4/7 ही आई है। P1 आई है ना, P1 यहाँ भी 4/7 और यहाँ पे 2 ये आई है, तो यहाँ पर भी ये आई है। अब अगर ये आई है तो इस इक्वेशन में नहीं रख सकते, जो यहाँ से वैल्यू निकाल ली थी आपने P2 की 1 माइनस P1, P1 कितना है 4/7, 7 एकम 7, तो यहाँ पर आएगी वही 3/7। आया है ना समझ में। तो एक तो आप निकाल, तो इस तरह से अलजेब्रिक मेथड है। सिमिलरली आप इस इक्वेशन को लेकर चलेंगे तो भी आपको उनकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो बी प्लेयर के लिए कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी Q1 और Q2 वो ध्यान दीजिए। फिलहाल ये समझ में आया है, बिल्कुल आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये रिप्लेस करना है बस। अब देखिए भाई यहाँ पर हम इस इक्वेशन को लेकर चलते हैं, क्योंकि हमने प्लेयर बी की भी अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी, उसकी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी निकालनी है, तो वो लिखेंगे हम। और ऑप्टिमल स्ट्रेटजी उसी तरह से लिखेंगे जैसे यहाँ पर A1 डिलीट है, तो जैसे हमने ओड मेथड में लिखा था, तो 0, 4/7 और 3/7 एक ही तो लिख देंगे। बी की हम निकालते हैं अभी, तो ये इक्वेशन को लेकर चलेंगे Q2, तो जहाँ पर भी Q2 होगा भाई Q2 की जगह उसी तरह से सिमिलरली तो 1 माइनस Q1 कर सकता हूँ, है ना। तो 15 1 माइनस Q1, नेक्स्ट बताइए। तो यहाँ पर है 14 Q1 और भाई 10 1 माइनस Q2 था, तो Q1 हो जाएगा 1 माइनस Q1। अब देखिए मल्टीप्लाई ही करनी है भाई, तो यहाँ पर 15 और माइनस का 15 Q1, 14 Q1 और ये हो जाएगा 10 और माइनस का 10 Q1, माइनस का 10 Q1। अब वही काम करना है भाई, जो Q1 है, Q1 वाले हैं वो उनको एक तरफ ले लें सभी को,
या फिर आप अलग से पहले इनको कर सकते हैं, फिर यहाँ पर क्या 1 वाले फिर एक, वो तो किसी हिसाब से कर ले, बात बराबर है। और वही 10 है पहले से ही, वो इस तरफ आएगा तो माइनस का 15, और इनको देखिए ये कितने हो जाएंगे 22 Q1, और ये उसी तरह से 29 Q1, और इज इक्वल टू में बचेगा माइनस का 5 बचेगा ना भाई जी, माइनस का 5। तो इसको करेंगे तो माइनस का 7 Q1 है ना, माइनस का 7 Q1, और यहाँ माइनस का 5, ये कैंसिल हो जाएगा। जो Q1 आया है भाई वो आएगा 5/7। क्या Q1 यहाँ भी 5/7 आया था? 5/7 ही आया था। तो Q2 को बता सकते हैं भाई, इस इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो 1 - Q1 तो 7, तो 2/7। तो ऐड करके देखें तो 1 ही आएगा। तो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बी के लिए लिखोगे तो क्या आएगी, प्लेयर बी की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर बी, तो B1 0 है तो 0, फिर ये Q1 की है तो 5/7 2 उसी तरह से लिखनी है जैसे ओड मेथड में लिखते थे। समझ में आया है? तो इस तरह से भाई ये अलजेब्रिक मेथड है। अब इसमें वैल्यू ऑफ गेम को किस तरह से फाइंड करते हैं वो और देखिए भाई। तो वैल्यू ऑफ गेम को अब निकालना है इस मेथड में। तो वैल्यू ऑफ गेम को बिल्कुल आसान है निकालना। देखिए इतना पोर्शन, ये इक्वेशन उठाएंगे, इसमें P1 P2 की वैल्यू डाल दे, P1 P2 की जो वैल्यू जो भी आई है तो हमारा वही 90/7 ही आएगा वैल्यू ऑफ गेम। आ रहा है ना समझ में? और इसी तरह से इस इक्वेशन को, इस पार्ट को भी उठाएंगे, Q1 Q2 को डालेंगे 90/7, यहाँ भी 90/7, यहाँ भी 90/7। तो इस तरह से वैल्यू ऑफ गेम को फाइंड करना है भाई। तो हमने इस वीडियो में भाई आपको ओड मेथड, अर्थमेटिक मेथड या शॉर्टकट मेथड, एक ही नाम है ये, है ना, और भाई अर्थमेटिक मेथड, और क्या है, और एक अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड से किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो 2 मेथड हमने प्रोवाइड करवाए हैं, और साथ में डोमिनेंस रूल हमने किस तरह से, डोमिनेंस रूल हमें किस तरह से हेल्प करता है किसी मैट्रिक्स को, किसी भी गेम को 2x2 में चेंज करने के लिए, क्योंकि मस्ट है भाई वो, क्योंकि उसके बाद के मेथड हैं ये। अगर वहाँ तक नहीं आए तो आप नहीं यूज़ कर सकते इसको। समझ में आया है? और ओड मेथड में क्या है कि ये जो सम आएगा ये इक्वल ही आना चाहिए भाई, तब ही यूज़ कर सकते हो आप इसको। और अर्थमेटिक और अलजेब्रिक मेथड में अगर कोई आपकी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी फीडबैक हमें ज़रूर चाहिए भाई कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और भाई वीडियो को लाइक भी करें। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ स्टूडेंट मैट्रिक्स मेथड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक अल्टरनेटिव मेथड और हैं तो हम उसको भी यूज़ करेंगे। और भाई एक्सपेक्टेड गेन किस तरह से, वो है 2-3 मेथड और, तो हम सबको भाई सीरीज़ वाइज, जैसे ये सीरीज़ चल रही है आप देखते रहिए। अगर आपका प्यार मिला इसको, मतलब ये आपको पसंद आई, तो भाई हम भविष्य में आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो तब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आई, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।